अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मिजाज बखैर होंगे। आपको एक नए प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा और आज मेरे 3 मौज़ूआत हैं। एक तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी कारकर्दगी, इसी तरह हमारे मोहतरम जनाब शेर अफजल मरवत साहब, आजकल वो टीवी शो पर एक रोनर हो रहे हैं, उन पर बात करूँगा। और तीसरा, कायदे जमीयत ने पिछले हफ्ते जो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन गुफ्तगू की है असम्बली के अंदर और एक ख़तरा का अलार्म बजाया है, उस पर संजीदा लोग तो यकीनन संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर गैर संजीदा लोग उस पर गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। उनसे एक दरख्वास्त करूँगा, लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा पर कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं और बाकी तमाम सूबों के बनिस्बत उनकी कारकर्दगी और काम की रफ्तार जो है अच्छी है, बेहतर है। बहरहाल उनसे मैं जो गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जब तक आप जज़ा और सज़ा के अमल को मुस्तहकम नहीं करते तो इससे आपके जो कारकर्दगी है, जो आप करना चाहती हैं, जो हासिल करना चाहती हैं, वो आपको अचीव नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने लाहौर के अंदर मोटरसाइकिलों के लिए एक ट्रैक बनवाया और उसका कलर आपने सब्ज करवाया। ये एक मिसाल है। यानी मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी महकमे हैं और जितने भी इदारे हैं, अभी तक वो ट्रैक पर नहीं आए। आपके कहने के मुताबिक वो दौड़ लगाकर काम कर देते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं जो नहीं करने वाला। तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि आप जजा और सजा का जो कानून है, निज़ाम है, अपने सूबे के अंदर इनको बेहतर करें। मिसाल के तौर पर ये जो जिन्होंने ट्रैक बनाया है, जिन्होंने सब्ज रंग लगाया था ट्रैक को, इन्होंने सब्ज रंग लगाया है या चूना लगाया है? मैं समझता हूं आपकी पॉलिसी को भी, आपको भी और कौम को भी इन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। अब आप पर लाजिम है कि जिन लोगों ने जिनको आपने ये ठेका दिया, यकीनन इदारे ने ठेका दिया होगा, हुकूमत ने सोच समझ कर ठेका दिया होगा, लेकिन उस ठेका देने के बाद उनका जो किरदार सामने आया है कि एक बारिश में सारा रंग धुल गया है और लोगों को पता चल गया, ये नजर आ गया है कि ये रंग नहीं था बल्कि चूना था। तो जब कौम को चूना लगाने वाले ये लोग ये दुरुस्त नहीं होंगे, इनकी इस्लाह नहीं की जाएगी, इनको जजा और सजा नहीं मिलेगी, तो इस तरह आप जितनी भी काविशें करेंगे वो काविशें आपकी बज़ाहिर आपको कामयाब नजर आएंगी, लेकिन अवाम तक उसके नताइज और उसका जो फवायद हैं वो नहीं पहुंच सकेंगे। अब ये ट्रैक ख़त्म हो गया। इसी तरह और भी आपने जो सफाई का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मकामात जहाँ पर जो है तजावज़ात ख़त्म की जा रही हैं। जब तजावज़ात ख़त्म हो चुकी हो तो फिर अगर कोई आदमी वहाँ दोबारा तजावज़ करे तो उसको सख्त सज़ा दी जाए। जब उसको सख्त सज़ा होगी तो ये तजावज़ात का सिलसिला ख़त्म होगा। वरना अब आप कराची जाएं, सिंध में जाएं तो तजावज़ात की ऐसी भरमार है कि इंसान ये देख कर हैरान हो जाता है। चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। तो पंजाब में भी यही सूरत हाल जारी है। बहुत सारे मकामात पर यह शिकायत आ रही है कि अगर से तजावज़ात हटाई जा रही हैं, लेकिन बाज़ लोग फिर दोबारा वहाँ रेडी खड़ी कर देते हैं, खोखा बना लेते हैं। तो फिर वही बात कि सज़ा और जजा को आप मुस्तहकम करेंगे तो यकीनन ये लोग फिर इससे तभी बाज आएंगे। ये लातों के बूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो मेरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये दरख्वास्त है कि आप जो है कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए और जजा और सज़ा की जो कानून है इसको मजबूत करें, मुस्तहकम करें, ताकि हर मुलजिम को जब सख्त सज़ा मिलेगी तो वो कभी भी कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब कानून को तोड़ने वाला वो बड़ी आसानी से और बड़ी सिफारिश से या थोड़ी सी रिश्वत से, आजकल यह भी सुनने में आया है कि सिफारिशें कम चलती हैं लेकिन रिश्वत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए आपको चाहिए कि पंजाब इंतज़ामिया का किबला भी दुरुस्त करें और सज़ा और जजा के निज़ाम को मुस्तहकम करें, ताकि पंजाब में जो आपकी काविशें हैं वो पूरे तरीके से बारआवर हो सकें। तो ये मेरी गुजारिश थी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से। मेरी दूसरी गुजारिश होगी अपने भाई शेर अफजल मरवत साहब से, वो जो नहीं है बढ़ने वाला, उससे
आजकल वो हर जगह ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मेरे भाई से दरख्वास्त है कि मेरे भाई, आपको असल में निकाला नहीं गया, आपको कुदरत सजा दे रही है। सजा क्या है? मेरा पिछला व्लॉग देखें, मैंने आपके वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी, उनको भी जो सजा मिल रही है वो भी कुदरत की तरफ से मिल रही है। मैंने उनको कहा था कि आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तौहीन की है, मेरा यह मुशाहिदा है कि तौहीन करने वाले को दुनिया के अंदर ही सजा मिलती है। जैसे वालिदैन का नाफरमान दुनिया में ख्वार होता है, ऐसे मौलाना साहब का नाफरमान भी दुनिया में ख्वार होता है। वैसे तो तमाम उलमा की नाफरमानी जो है ये दुनिया में बाइस ज़िल्लत और रसवाई बनती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि तमाम उलमा के कायद हैं, सरखैल हैं, तो जो लोग भी उनके साथ यानी उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन पर बुहतान लगाते हैं और झूठ बोलते हैं। जैसे आपने मुतादिद बार कहा कि मुझे कत्ल करवाने की मौलाना साहब साजिश कर रहे हैं। अब कल परसों आप एक व्लॉग में कह रहे थे कि PTI से निकलवाने की भी ज़्यादा ख्वाहिश जो है मौलाना साहब की है। कमाल तो यह है कि मौलाना साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत दे दी है और इतनी क़ुव्वत दे दी है, मौलाना साहब के हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि अब PTI से भी अपने मुखालफिन को मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कुदरत की तरफ से जो तावन है, कुदरत की तरफ से जो ताईद है, वो मौलाना साहब के साथ है। तो जब आप ये मान रहे हो तो फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप उलमा की जो तौहीन कर रहे हैं, उलमा के खिलाफ जो ज़बान दराजी करते हैं, ये ज़बान दराजी किसी चीज़ का हल नहीं है। यह ज़बान दराजी जो है अपने लिए वबाल होता है, अपने लिए नुकसान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने निजात हासिल की। और आप चूंकि खामोश नहीं, तो आदत है हर वक्त बोलने की, हर जगह बोलने की, तो ये हर वक्त का बोलना, हर जगह का बोलना और हर किसी के खिलाफ बोलना और ख़ास कर उलमा के खिलाफ बोलना, ये है वजह आपको निकालने की। कुदरत आपको जलील करना चाहती है, कुदरत ने आपकी रसवाई आपका मुकद्दर बनाया हुआ है। इसलिए अब आप जिससे भी अपीलें करेंगे, जितनी भी दरखास्तें करेंगे, ये रसवाई जो है ये आपका मुकद्दर रहेगी उस वक़्त तक जब तक आप मौलाना साहब के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे और मौलाना साहब से भी माफ़ी मांगे, तो फिर आपकी माफ़ी हो सकती है और ये रसवाई से कम हो सकती है या ये रसवाई ख़त्म हो सकती है। अब मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असम्बली के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है और अपना दर्द दिल बयान किया है और पाकिस्तान की सूरत हाल को बयान किया है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से और KPK के हवाले से। अच्छा, KPK और बलूचिस्तान के तमाम जो सियासतदान हैं, तमाम ही इस बात का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं कि अब वहाँ की सूरत हाल अच्छी नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि अब बलूचिस्तान के अंदर तो जहाँ भी कोई बलोचियों के अलावा या पठानों के अलावा कोई दूसरा आदमी पाया जाता है, चाहे वो सिंधी होता है चाहे पंजाबी होता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। यानी कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं, उसको जान से 15-20 लोग इकट्ठे कत्ल कर दिए। तो ये किस बात का इशारा है? ये किस बात की दलील है? यह इस बात की दलील है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है और हमारे जो हुक्मरान बड़े टांगों पर टांगे रखकर बेफिक्र होकर सिर्फ पंजाब को और इस्लामाबाद को देख कर कह रहे हैं कि बेहतर हो रहा है सब कुछ, तो हकीकत यही है कि सब कुछ बेहतर नहीं हो रहा। इसलिए अच्छी बात यह है कि मौलाना साहब की इस बात को संजीदा लिया जाए और मौलाना साहब के साथ सिर्फ नहीं, तमाम सियासी जमातों के साथ, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर बैठकर उनको बिठाकर और उनसे मशवरा लिया जाए और उनके मशवरे पर अमल किया जाए। यकीनन ये जो बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं और सिर्फ यह सोचा जाता है कि हम जो करते हैं या हम जो सोचते हैं वो दुरुस्त होता है, वो मुल्क के मफाद में होता है, कौम के मफाद में होता है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है या वो समझते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये जो सियासतदान होते हैं ये आवाम ही में से होते हैं, इलाके में से होते हैं, जबकि हमारे जो अफसरान होते हैं वो तो एक मखसूस कॉलोनियों के अंदर और मखसूस जगह पर रहते हैं, अवाम में और आम लोगों में नहीं जाते, तो उनको हकीकत मालूम नहीं होती, जबकि इन सियासतदानों को हकीकत मालूम होती है। लिहाजा मुल्क की सूरत हाल यकीनन किसी को किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन गिरफ्तार किया जाए और किसको रिहा किया जाए।
सबसे आवाम को जो दिलचस्पी है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे पहली जो चीज़ है अमन व अमान बहाल किया जाए, और दूसरी चीज़ अमन व अमान जब बहाल हो जाएगा तो इक्तिसादी सूरत हाल भी बेहतर होगी, यानी आपको रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। लेकिन जब आपकी जान की हिफाजत कोई करने वाला नहीं है, जब आपको ऐसा माहौल ही दस्तयाब नहीं है कि आप आज़ादी से घूम सकें, आज़ादी से जा सकें, आ सकें, तो फिर आप रोज़गार और कारोबार कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, बल्कि हर उस शख्स को कि जिसके पास कुव्वत है, ताकत है और जो कर सकता है इस पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान से ही हमारी इज्जत है, पाकिस्तान से ही हमारा एहतराम है, और पाकिस्तान से ही हमारी जानें और हमारी औलादें महफूज हैं। अगर पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो फिर हमारे लिए कोई जाय पनाह नहीं होगी। तो मैं तमाम कुव्वतों से, तमाम इदारों से और तमाम ताकतों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तमाम सियासी जमातों को और तमाम सियासी जमात के कायदीन को, या कम अज़ कम उन कायदीन को जिनको आप समझते हैं कि ये मुल्क और मिल्लत के जो खैरख्वाह हैं, जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि ये कौम और मुल्क और मिल्लत के लिए खैरख्वाह नहीं है, बेशक उनको एक आध अगर कोई आपकी नज़र में है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन बाकी लोगों को तो बिठाएं, बाकियों को तो जमा करें और उनसे पूछें कि भाई क्या मसला है, और ये जो मसला है इसका हल का आपके नज़दीक तरीका क्या है। तो उनसे पूछकर इस मसले को हल किया जाए। ये जो अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है, ख़ास कर KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, और सिंध के हालात भी अच्छे नहीं हैं। मैं 2 दिन कराची में रहा तो कराची के हालात भी किसी एतबार से अच्छे नहीं हैं, न तो तामीर व तरक्की के एतबार से अच्छे हैं, न सफाई सुथराई के एतबार से अच्छे हैं, न रोज़गार के एतबार से अच्छे हैं, तो किसी अमन व अमान के हवाले से अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए हमें संजीदगी के साथ इस पर गौर करना चाहिए, और मौलाना साहब ने असम्बली में जो बातें की हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ना ये कि तनकीद की जाए कि मौलाना साहब चूँकि अपोजिशन में हैं तो इसलिए वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में 70 सालों में पूरी कौम को और नौजवानों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को भी एक बात जो समझ आई है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी अपनी जमात और अपनी ज़ात को छोड़कर मुल्क के लिए, कौम के लिए और मिल्लत के लिए सोचता है तो उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। यकीनन हमारे बड़े इदारे और हमारे इदारों में बैठे लोग ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी ये बात समझते हैं। अगर उनकी कोई मुश्किल है भी तो उस मुश्किल को पसे पर्दा कर लें, उस मुश्किल को छोड़कर मुल्क और कौम और मिल्लत की हिफाजत के लिए एक जगह बैठकर मौलाना साहब की बात पर अमल दरामद करें, मौलाना साहब की बात को संजीदा लें और मसले को हल करें, ताकि अल्लाह करीम हमारे मुल्क को इस किस्म के मसाइल और परेशानियों से दूर फरमाए। अब तो दिल डूबता है कि आए रोज़ जब हम नीचे जा रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, मुल्क और कौम की हिफाजत फरमाए। अगर मेरी बात आपको दुरुस्त लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।